95% इस बार दिल्ली एम्स का टारगेट रहेगा। आप ध्यान रखना, अगर जो बच्चा दिल्ली एम्स जाना चाहता है 95% एनी हाउ कंडीशन उसे इस बार लेके आने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया कट ऑफ में कितना डिफरेंस आ रहा है। 2024 में देखो आप कि 2024 में 76 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपकी रैंक आ रही थी 5000। 2025 में 76 मार्क्स पे 1000 रैंक। आप डिफरेंस देखो कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। यानी सेम मार्क्स पे एक ही साल के अंदर जो रैंक 5000 थी वो रैंक 1000 पर आ रही है। मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस है। और यही डिफरेंस आप सोचो 2026 के अंदर क्या क्रिएट होगा। 2024 एंड 2025 के क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को देखो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि 2024 के अंदर 6391 पोस्ट पे क्वालिफाई किया था, जबकि 2025 में 16000। ये जो डिफरेंस है वो 150 गुना इंक्रीज डिफरेंस है। मतलब इतने ज्यादा बच्चे जो है वो क्वालिफाई कर गए हैं। लेकिन सीटें वो के वो है हमारे पास में। इस वक्त भी सीटें हमारे पास 1291 थी और इस वक्त भी सीटें 1291 थी, लेकिन कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और 2026 में हमारा सेफ स्कोर क्या होगा कि हम हमारे ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले लें। 2026 एम्स एग्जामिनेशन के फॉर्म कब आने वाले हैं, एक पहला सवाल बच्चों का। दूसरा भैया एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 की कट ऑफ क्या रह सकती है। एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 के लिए बेटर बुक्स कौन सी है, बेटर नोट्स कौन से हैं। ये सब चीजें बच्चों के लगातार क्वेश्चन आते हैं और इस सब का सॉल्यूशन आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। अगर आप इसी साल 12th एग्जाम दिए हो या नीट एग्जाम देने के बाद में आपको लग रहा है कि यार नीट एग्जाम में नहीं हो पाएगा, अब हम एम्स के साथ स्विच करते हैं, तो ये वीडियो खास तौर से आपके लिए है। भले ही आप इंडिया के किसी भी स्टेट से होंगी, एम्स का एग्जाम हर बच्चा दे सकता है जो गर्ल्स कैंडिडेट है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार इसके लिए क्या क्राइटेरिया, क्या बेंचमार्क रखें कि आने वाले 4 महीनों में हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम की डेट हमारे पास में आ रखी है 27 जून। आज फरवरी खत्म होने को है, मार्च, अप्रैल, मई और जून पूरा पड़ा है हमारे पास। यानी 4 महीने प्रॉपर हमारे पास में। इन 4 महीनों में कैसे तैयारी करें, कैसे एग्जाम को क्रैक करें कि हम सेलेक्ट हो सकते हैं, यही सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और उसके लिए सबसे जरूरी है आपका और मेरा एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आना जहां पे मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, अपने जो स्टडी मटेरियल है वो शेयर करता हूं। वो है टेलीग्राम। आप इस टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन करिए। इसके साथ साथ आप जय अकेडमी फॉर नर्सिंग की एप्लीकेशन को ज्वाइन करिए, बिकॉज जीके की क्लासेस भी आपकी भी आ रही हैं यहाँ पे। हर शाम 7 बजे मैं आपके लिए जीके की क्लासेस लेके आता हूं, तो आप मेरे साथ में वहां भी जरूर कनेक्ट होइए। बात करते हैं एम्स एग्जाम को लेकर। सबसे पहले मैं कुछ चीजें बताता हूं कि एम्स एग्जाम नेशनल लेवल एग्जाम है। ये वो एग्जाम है जहां से एम्स के अंदर आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग के साथ साथ पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए भी एग्जाम होते हैं। जो जीएनएम कर चुके अभ्यर्थी हैं वो दे सकते हैं। सीट यहाँ पे आपको एग्जाम देने के बाद ही मिलती है, कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं है। बहुत अच्छा भविष्य, बहुत अच्छा फ्यूचर है, खास तौर से गर्ल्स के लिए। क्योंकि आप मान के चलिए यहाँ से बीएससी नर्सिंग करने के बाद में आपकी जॉब 100% लगेगी और आपकी सैलरी 1 से 1.5 लाख रुपए पर महीना, मतलब 12 लाख रुपए का आपका पैकेज होगा। और ये अभी शुरुआती तौर पे बात कर रहा हूं मैं। यही पैकेज आपका 12 से 18 लाख, 20 लाख, 22 लाख तक चला जाएगा। बट इसके लिए कैसे, क्या प्रोसेस क्या है। सबसे पहला इसका पेपर अटेम्प्ट करना। इसके पेपर में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है, एक तो हमारे पास एक्यूरेसी, कि हम कितनी एक्यूरेसी से सही कर रहे हैं। और दूसरा है नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे गलत किया तो -1/3 हो जाएगा, यानी 3 सवाल गलत पढ़ने पे 1 नंबर कट जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन है हमारे पास में और 4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हम जानते हैं, और एक है जीके हमारा। जीके के लिए भी स्पेशली आपकी क्लासेस, आपकी बुक्स आपके घर पे अवेलेबल करवाता हूं मैं आपके बैच के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि -1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इससे बच गए तो भाई साहब सिलेक्शन 100% श्योर है। सीट्स को लेके बात करें तो सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, उसमें से करीब 525 सीटें आपके पास में जनरल कैटेगरी की है, ओबीसी 350, एससी 192, ईडब्ल्यूएस 129 एंड एसटी 95 सीट्स है। पीडी कैटेगरी के लिए बात करें तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 5% का, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स में से 5% सीट्स पीडी कैटेगरी की रिजर्व है। अब कब क्या चीजें होने वाली है 2024 में बात करूं तो आप देखो हमारे पास जो एग्जाम है वो जून में हुआ था, 8-9 जून को, और रिजल्ट आ गया था 10 दिन बाद में ही। ये एम्स की खासियत है, वो बहुत जल्दी एग्जाम करा के बहुत जल्दी रिजल्ट अनाउंस कर देता है। लेकिन दिक्कत वाली बात बताए क्या है, 2024 में क्वालिफाई करने वाले बच्चे कितने थे, 6391। और ये जो कैप राउंड है, आप देख रहे हो यहाँ पे जो 5200 बच्चों का, 5200 बच्चों का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में इतने बच्चों को राउंड फर्स्ट के अंदर सीट मिल गई थी, तो इतने बच्चे सीट नहीं ले पाए थे। वहीं अगर हम बात करें 2025 के अंदर, तो आप सोचो क्वालिफाई करने वाले बच्चे कितने थे,
यूआर कैटेगरी के अंदर 16,000 रैंक तक, ओबीसी कैटेगरी में 20,000 रैंक तक, और एसटी कैटेगरी के अंदर 26,000 रैंक तक क्वालिफाई करने वाले थे। सीटें अभी भी उतनी ही हैं, कट ऑफ बढ़ रही है, यहाँ बच्चा स्कोर कर रहा है। तो यहाँ पे कट ऑफ में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, 150% का इंक्रीमेंट हुआ था, क्योंकि 16,000 प्लस बच्चों ने क्वालिफाई कर गए थे। अगर मैं एक मोटे मोटे तौर पे आप बताऊं, देखो कितनी शानदार चीज है। 2024 में 76 मार्क्स पे कितने बच्चे थे हमारे? 5,000 बच्चे आए थे। मतलब 5,000 रैंक आप लेके आ रहे हो तो आपके 76 मार्क्स है, या 76 मार्क्स लेके आ रहे हो तो आपकी रैंक 5,000 है। 2025 में 76 सेम मार्क्स पे आपकी रैंक 1000 रैंक। आप सोचो 4,000 बच्चे आगे आ चुके हैं एक ही साल के अंदर। यही सेम सिनेरियो 2026 में क्या होगा, ये एक्सपेक्टेड है। आप देखो, अगर मैं बात करूं 2025 के हिसाब से, लास्ट ईयर का डेटा है, अगर 100 रैंक आप लेके आ रहे हो तो आपका स्कोर जो है वो 93 तक होना चाहिए, 93 से 88 तक। 1000 रैंक तक है तो आपका स्कोर 76 तक होना चाहिए। 2000 रैंक है तो आपका स्कोर देखो, 2000 का डिफरेंस सिर्फ 2 नंबर पे आ गया है। यहाँ 10 से 15,000 रैंक का डिफरेंस आपका 51 मार्क्स पे आ गया है। लेकिन 15,000 रैंक किसके लिए मायने रख रहा है? एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस या जनरल में इस रैंक पे कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये इश्यू, और ये डेटा 2025 का है, ये सेम रिपीट नहीं होगा। जब 150 गुना इंक्रीज हुआ है 2024 से 2025 में, तो आप सोचो 2026 में इंक्रीमेंट कहां जाएगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जो बच्चा टारगेट कर रहा है दिल्ली एम्स को, वो मान के चलिए कि आपको क्या रैंक लेके आनी है, 100 से अंडर ही रैंक लेके आनी है, तब तो आपको सीट मिलेगा, वरना भूल जाइए। ये दिल्ली एम्स सपना जिसका है उसके लिए है। दूसरा, अगर जिसका जोधपुर एम्स, ऋषिकेश एम्स है सपना, वो अंडर 500 रैंक लेके आएगा तो मिल पाएगा। जिनका भोपाल, भुवनेश्वर जैसे एम्स है टारगेट, तो वो अंडर 1000 रैंक लेके आएगा तब हो पाएगा। और जो नए बने एम्स हैं उनमें अगर वो अंडर 1500 रैंक लेके आता है जनरल कैटेगरी का बच्चा, तो ही सीट मिल पाएगी। अब यह अंडर 1500 का मतलब समझ रहे हो, आपका स्कोर कितना होना चाहिए? अप्रॉक्स आपका स्कोर मिनिमम एनी हाउ कंडीशन 75 प्लस तो होना ही चाहिए, मस्ट है, कंपल्सरी है, ये जरूरी है। और जिसका सपना दिल्ली एम्स है उसके लिए कितने मार्क्स लेके आने हैं? 95 मार्क्स। ये 95 मार्क्स जो लेके आएगा उससे ही सीट मिलेगी दिल्ली एम्स की, क्योंकि दिल्ली एम्स है भाई साहब, और ये 4 महीनों में संभव है। 4 मंथ के अंदर इट इज पॉसिबल, आप आसानी से निकाल सकते हैं 4 महीनों में। 4 महीनों में आपको 4 सब्जेक्ट तैयार करने हैं, और इस लेवल पे तैयार करने हैं कि आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आपके पास में हो। अच्छे ढंग से कर सकते हैं हम इनको। आपको सिस्टमैटिक तरीके से क्लासेस, सिस्टमैटिक तरीके से पीडीएफ नोट्स, सिस्टमैटिक तरीके से आपके टेस्ट, और ऐसे टेस्ट जिससे एग्जाम में 100 के 100 क्वेश्चंस आके गिरेंगे। टेस्ट की प्रैक्टिस इतनी शानदार होनी चाहिए कि मजा आ जाए, जहां पे आपको 18,000 प्लस क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ये प्रॉपर पूरा सिस्टम मैंने आपको दे रखा है आपके उम्मीद बैच के अंदर। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है नोट्स। हम आपको नोट्स बुक्स के फॉर्मेट में, फिजिकल बुक के फॉर्मेट में आपके घर तक होम डिलीवरी कर रहे हैं। नोट्स आपके घर पे आ रहे हैं, और क्या चाहिए? मेरे खुद के बनाए नोट्स, ये सब कुछ आपको आपके घर पे मिलेगा प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके के साथ में। बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कलरफुल फॉर्मेट में, चार्ट फॉर्मेट में, आपको देख के ही मजा आ जाएगा। और आप जैसे कई बच्चे ऐसे हैं जो इन नोट्स के बेनिफिट उठा रहे हैं लास्ट टाइम पे, ताकि नोट्स बनाने की झंझट खत्म, पूरा फोकस रहता है क्लास करने पे और रिवीजन पे और प्रैक्टिस पे। और प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, आप इजीली आपका सिलेक्शन निकाल सकते हो। बस यही तो सारी चीजें करनी है। और अगर यहाँ कहीं आके स्टक हो रहे हो, देन आप मुझे कॉल कर सकते हो अपने जय भैया को। जस्ट फोन उठाओ, 8233733706, क्योंकि जब तक बात नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी मुझे, और जब तक मुझे प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी तब तक सॉल्यूशन कैसे निकाल पाओगे? वरना वीडियो स्क्रॉल करते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। तुम्हें एक्शन लेना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल लेना पड़ेगा, कल नहीं तो परसों लेना पड़ेगा, लेकिन जिस दिन एक्शन लोगे तभी रिएक्शन चेंज होना शुरू होगा। अब तय रखना कि अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। कोई ना कोई जरूर बैठा है जो हर 1 घंटे अपना लग रहा है कि यार अब मुझे तैयारी करनी चाहिए, वो शुरू कर चुका है।
आप जितना लेट करोगे उतना पीछे होते चले जाओगे, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बेहतर होते चले जाओगे। तो आई थिंक कट ऑफ को लेके जो बेंचमार्क बच्चों का एक डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया है। बहुत जल्द आपके एम्स के फॉर्म कब शुरू होने वाले हैं उस पर मैं वीडियोस लेके आने वाला हूं। अब आप लोगों से मुझे रिक्वेस्ट एंड रिकमेंडेशन चाहिए कि अगर आप चाहते हैं जीके की क्लासेस को लेके कंटिन्यूटी, तो आप शाम को मेरी क्लास में 7 बजे जरूर आइएगा, क्योंकि हर शाम हम जीके की क्लास लेके आते हैं आपके लिए बहुत शानदार बेहतरीन तरीके से। तो मिलते हैं क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड प्रॉमिस करिए कि आप इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे।